चुनौती भी बढ़ रही है। लेकिन इस मैप को अब ध्यान से आप देखिए दर्शकों, मैं आपको समझाना चाहूंगी कि आखिर कहां पर यह हादसा हुआ है। आप देख रहे हैं कि बर्फबारी जारी है, मुसीबत भारी है, उसी मौसम के चलते रेस्क्यू में थोड़ी देरी हो रही है। चमोली के माड़ा गांव में घटना हुई है और ऊपर देखिए आप, बद्रीनाथ से माड़ा गांव 3 किलोमीटर की दूरी पर है और पहाड़ी इलाकों में 1 किलोमीटर भी बहुत लंबा होता है, शहरी इलाकों के मुकाबले डबल माना जाता है। 3000 मीटर ऊंचाई पर फंसे हुए हैं मजदूर, अभी भी 8 मजदूर फंसे हुए हैं। 7 फीट तक बर्फ जमी हुई है, आप समझिए 60 फीट तक बर्फ जमी हुई है और ऐसे में वहां पर रेस्क्यू का काम चल रहा है। आईटीबीपी, सेना के तमाम जो फोर्सेज है वो जुटे हुए हैं। पुष्कर सिंह धामी ग्राउंड जीरो पर है, नजर बनाए हुए हैं। चुनौती बहुत ज्यादा है कि आखिर कैसे जल्द से जल्द इस रेस्क्यू को पूरा किया जाए। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और मौजूदा हाल के बारे में बताते हैं। चमोली में ग्लेशियर का तांडव, अभी भी आफत में जाने, विषम हालत में रेस्क्यू अभियान जारी। चमोली में बद्रीनाथ धाम के पास हुए माड़ा बाईपास पर भारी हिमस्खलन ने तबाही मचा दी। भारी बर्फबारी के बीच पिछले 24 घंटों से राहत और बचाव का काम जारी है। एवलांच में फंसे 55 मजदूरों में से 47 मजदूरों को सकुशल निकाल लिया गया है, जबकि 22 मजदूरों की तलाश के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। 7 फीट तक बर्फ जमने की वजह से बचाव काम में अड़चन आ रही है। आर्मी, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीआरओ, स्थानीय प्रशासन, वायुसेना, यूकाडा और स्वास्थ्य टीम समेत कई एजेंसियां रेस्क्यू अभियान में जुटी हैं। उत्तराखंड में मौसम बहुत बड़ी बाधा बन रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन में, लेकिन एनडीआरएफ के जवानों की मुस्तैदी आपको दर्शा रही होगी कि हाँ, मजदूर जो फंसे हैं कैसे उनको निकालना इनका मकसद है, क्योंकि रात से लगातार अभी तक ये सोए नहीं है, जगे हुए हैं। आप लोग का एकदम मकसद ये होगा कि कैसे मजदूरों को बाहर निकालें। जी, पूरी कोशिश करेंगे। सीएम धामी खुद रेस्क्यू अभियान पर नजर रखे हैं। सीएम चमोली डीएम से बात कर न केवल पल पल की जानकारी ले रहे हैं, जरूरी निर्देश भी दे रहे हैं। इतना ही नहीं, बार बार कंट्रोल रूम पहुंचकर रेस्क्यू कार्यों की समीक्षा भी कर रहे हैं। बचाव के काम चल रहे हैं तेजी से। सभी चाहे आईटीबीपी है, सेना के लोग हैं, स्थानीय प्रशासन के लोग हैं, वायुसेना के लोग हैं, एक्सपर्ट हैं, सभी से वार्ता हो चुकी है। सभी लोग अपनी पूरी तरह से बचाव और राहत कार्य में लगे हुए हैं। आज सीएम धामी खुद घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेंगे। सीएम ने जोशीमठ में एक कंट्रोल रूम बनाने के निर्देश दिए हैं। वहीं रेस्क्यू अभियान में तेजी लाने के लिए हेली रेस्क्यू सेवा शुरू करने को कहा है। आज सुबह से यूकाडा समेत निजी हेलीकॉप्टर रेस्क्यू में लगाए गए हैं। हालांकि चमोली में आज भी लगातार बारिश और बर्फबारी जारी है, जो हेली रेस्क्यू में अड़चन बनी हुई है। बद्रीनाथ हाईवे को भी बंद कर दिया गया है। वहीं मजदूरों के सुरक्षित रेस्क्यू के लिए कामनाएं की जा रही हैं। तो उत्तराखंड में जो एवलांच की घटना सामने आई, लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन का दौर जारी है, लेकिन अभी भी 24 घंटे से वहां पर 22 मजदूर फंसे हुए हैं। अधिकारियों की गाड़ियां देखिए लगातार उत्तराखंड के पहुंच रही हैं ताकि कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन में यहाँ पर तेजी लाया जाए। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की भी गाड़ियां लगातार इस समय घटनास्थल पर रवाना हो रही हैं ताकि MI-17 हेलीकॉप्टर भी इस समय देखिए स्टैंड बाय में रखा गया है ताकि वहां पर एयर एम्बुलेंस के जरिए, हेलीकॉप्टर के जरिए जल्द से जल्द जो है वहां पर मदद पहुंचाई जाए। एवलांच का शिकार ज्यादातर मजदूर बिहार, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से हैं। तीनों राज्यों से करीब 11-11, जम्मू कश्मीर और पंजाब से 1-1, जबकि 5 मजदूर हिमाचल के निवासी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब माड़ा गए थे तो उन्होंने आखिरी से इसका नाम प्रथम गांव कर दिया था, रतन। लेकिन उसी प्रथम गांव में 7 फीट तक जब बर्फ जमी हुई है तो जो सेना के जवान वहां पर मौजूद है उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती है 8 दबे हुए मजदूरों को निकाल पाना। देखिए, चुनौती निश्चित से बहुत ज्यादा, लेकिन इसके लिए हिमवीर जवानों को सलाम भी करेंगे, क्योंकि कल जब घटना घटी और उसके बाद उनको जानकारी मिली तो उन्होंने मुस्तैदी के साथ 47 लोगों को निकाला है। ये अपना एक बड़ी उनकी कामयाबी कह सकते हैं। लेकिन हिमवीर जो जवान है वो लगातार इस माहौल में रहते हैं, इस एटीट्यूड में रहते हैं। और जो माड़ा है वहां से चीन बॉर्डर की अगर बात की जाए तो 25 किलोमीटर की दूरी वहां से चीन बॉर्डर की है, तो निश्चित तौर से सुरक्षा वहां पर तैनात रहती है, जवान वहां पर मौजूद रहते हैं। वो हिमवीर लगातार उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है और इस कठिन परिस्थितियों के लिए वो लगातार तैयार रहते हैं।
लेकिन चुनौतियां बिल्कुल निश्चित और उनके लिए वो लगातार इस ऑपरेशन को चला रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो समय यहाँ पर बीतता जा रहा है, क्योंकि 8 लोग हैं, वो बताया जा रहा है कि उनको तलाश किया जा रहा है, वो अभी तक नहीं मिल पा रहे, तो वो एक चुनौती उनके आगे है। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारे, लगातार ऑपरेशन लगातार जा रहा है। और मैं आपको वैली दिखा रहा हूँ, इस वैली से लगातार हेलीकॉप्टर यहाँ से गुजर रहे हैं। अभी हमारे सामने 2 हेलीकॉप्टर यहाँ से निकले हैं, जो सीधे अगर बात की जाए तो वहां से आए, माणा से आए हैं। तो कहा जा रहा है कि जो घायल हैं उनको अगर शिफ्ट करने की बात आती है, मुख्यमंत्री ने कहा था कि एयरलिफ्ट किया जाएगा। अब उन हेलीकॉप्टर के अंदर कौन है ये अभी नहीं बता सकता, लेकिन ये है कि अगर जो ज्यादा गंभीर घायल है तो उनको एयरलिफ्ट किया जा रहा है। तो ये जो वैली है, इस वैली के माध्यम से जो क्योंकि ऊपर पूरा मौसम पैक है, आप देख सकते हैं, तो एक छोटी वैली है, इस वैली के माध्यम से हेलीकॉप्टर लगातार जा रहे हैं। 3 से 4 छोटी हेलीकॉप्टर ने अभी तक मारी है। और जो लोग हैं उनको लाया जा रहा है, या डॉक्टर को ग्राउंड जीरो पर पहुंचाया जा रहा है, या अन्य लोग हैं। क्योंकि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की अगर हम बात करते हैं तो वो टीम रास्ते में फंसी हुई है, वहां पर रास्ता रोड जाम है। अगर बात की जाए जोशीमठ से 15 किलोमीटर पहले जाम लगा हुआ है, 10 किलोमीटर लंबा जाम है। जानकारी आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और ऐसे में हेलीकॉप्टर भी हम आपको दिखा रहे हैं। सेना का MI-17 हेलीकॉप्टर स्टैंड बाय पर है और लगातार रेस्क्यू का काम चल रहा है। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, चुनौती भी बढ़ती जा रही है। 24 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। 8 मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं। बर्फ को हटाया जा रहा है क्योंकि मौसम भी बिगड़ रहा है। संभल में एक्शन, किसको टेंशन, ये बड़ा सवाल। संभल में पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पहुंची न्यायिक आयोग की टीम। हिंसा मामले में आज भी बयान दर्ज करेगी आयोग की टीम। 29 लोगों के बयान दर्ज हुए थे, आज चश्मदीदों के बयान दर्ज करेगी न्यायिक आयोग की टीम। कल विष्णु शंकर जैन भी दर्ज करा चुके हैं अपना बयान। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। संभल में पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पहुंच चुकी है न्यायिक आयोग की टीम और लगातार लोकल लोगों के यानी कि आसपास के लोगों के, चश्मदीदों के बयान दर्ज हो रहे हैं। हिंसा मामले में आज भी आयोग की टीम बयान दर्ज करेगी। कल संभल एडीएम समेत 29 लोगों के बयान दर्ज हुए थे। और जतिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, एक बार फिर से संभल पहुंच गई है न्यायिक आयोग की टीम। आज किसके किसके बयान दर्ज हो सकते हैं? कल कुल 29 लोगों के बयान दर्ज किए गए थे। जी बिल्कुल, देखिए कल विष्णु शंकर जैन एडीएम समेत 29 लोगों के स्टेटमेंट जो है वो दर्ज कराए गए और आज सुबह 10:30 बजे से एक बार फिर से पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में जो न्यायिक आयोग की टीम है वो पहुंच गई है। आज दूसरा दिन है, संभवतः ये जानकारी मिल रही कि आज शाम तक न्यायिक आयोग की टीम वापस लौट जाएगी। लेकिन उससे पहले तकरीबन 5 बजे तक जो लोग यहाँ पर पहुंचेंगे स्टेटमेंट दर्ज कराने, उनके स्टेटमेंट्स को दर्ज किया जाएगा। ये वो लोग हैं जो कि चश्मदीद है, जिनके घरों के बाहर हिंसा हुई। साथ ही आज कुछ संभल प्रशासन से जुड़े जो अधिकारी हैं उनके बयानों को न्यायिक आयोग की टीम दर्ज करेगी। ना सिर्फ स्टेटमेंट लिखित तौर पर लिया जा रहा है, बल्कि शपथ पत्र पर उन सभी के स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं, बाकायदा उसको क्रॉस चेक किया जा रहा है, उसमें उन सभी के सिग्नेचर जो है वो करवाए जा रहे हैं, ताकि जब रिपोर्ट तैयार की जाए तो इन सभी शपथ पत्र को, जो कि स्टेटमेंट हो गया अधिकारियों के, लोगों के, उसको उस रिपोर्ट के साथ जोड़ा जाएगा। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस की सिक्योरिटी को खड़ा कर दिया गया है। न्यायिक आयोग की टीम के अलावा संभल के जो एसपी, डीएम, एडिशनल एसपी सभी लोग यहाँ पर मौजूद है और सुरक्षा का जो एक बंदोबस्त है वो किया जा रहा है। लेकिन अभी संभल में स्थिति ऐसी है कि रमजान कल या परसों से शुरू होने वाला है, जिसको लेकर तमाम जो सिक्योरिटी अलर्ट है, साथ पीएसी की कंपनी, ताकि किसी भी तरीके का उपद्रव जो है वो ना हो सके, और उसको लेकर भी एक अहम बैठक आज होने वाली है। एक तरफ न्यायिक आयोग की टीम इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, अपनी जांच कर रही है, तो दूसरी तरफ संभल एडमिनिस्ट्रेशन इस और इशारा कर रहा है कि किसी भी समुदाय का धार्मिक रिलीजियस पर्व हो उसमें कोई खलल ना पहुंचे, उसको लेकर तमाम सिक्योरिटी